हेलो, नमस्ते बच्चों। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विभव प्रवणता और उसके अलावा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध। और क्या था संबंध? E बराबर माइनस डेल वी, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। अब हम इस चैप्टर में, जो आपका चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव, उसमें आगे बढ़ते हैं। अब हमारे विद्युत विभव में क्या बच रहा है, फिर आपकी विद्युत स्थिति उड़ जाएगी। इसमें क्या बच रहा है कि विभिन्न प्रकार के आवेश वितरण है, उनके कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। जैसे समरूप आवेशित गोलीय कोष, समरूप आवेशित चालक गोला और समरूप आवेशित अचालक गोला, इनके कारण हम विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। याद कीजिए, हमने गाउस नियम के अनुप्रयोग में इन सभी आवेश वितरणों के कारण विद्युत क्षेत्र निकाले थे, वो हमारे यहाँ पर काम आएंगे। याद है ना कि बाहर होगा KQ/R² और पृष्ठ पर KQ/R², और चालक गोला और गोलीय कोष है तो अंदर 0, और अचालक गोला है तो KQ/R/R3, जो फॉर्मूले में यहाँ हम काम में लेंगे। तो हमारा इसी में फर्स्ट जो टॉपिक है वो है आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो ये क्या है? एक स्फेरिकल सेल या गोलीय कोष है। तो क्या लिखेंगे? माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोष है। क्या लिखेंगे? माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोष है जिस पर स्मॉल q आवेश समान रूप से वितरित है। इस गोलीय कोष के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु P की यहाँ 3 स्थितियां संभव है। तो फर्स्ट स्थिति, गोलीय कोष के बाहर स्थित बिंदु, क्योंकि बिंदु P बाहर हो सकता है, पृष्ठ पे हो सकता है, अंदर हो सकता है। तो पहले क्या ले रहे हैं? बाहर, गोलीय कोष के बाहर स्थित बिंदु। अब बाहर वाले के लिए हम लिख देते हैं P आउट, और पृष्ठ पे उसके लिए क्या लिखते हैं? P सरफेस, और अंदर के लिए क्या लिखते हैं? P इन, ताकि आपको पता चले किसका फॉर्मूला है। स्थित बिंदु P और ये लिख दिया आउट पर विद्युत विभव, ये विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। विद्युत विभव V आउट जब आपका बिंदु बाहर क्या होगा? R ग्रेटर देन कैपिटल R, अर्थात प्रेक्षण बिंदु P आउट की केंद्र O से दूरी स्मॉल r का मान कोष की त्रिज्या R से बड़ा होगा, क्योंकि ये तो आपका स्मॉल r है और ये कैपिटल R है, तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा होगी। ये ध्यान रखना है। स्मॉल r है प्रेक्षण बिंदु की कोष के केंद्र से दूरी, और कैपिटल R कोष की त्रिज्या। तो हम लिखेंगे विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से याद करो, किसी बिंदु पर जो क्या हुआ है? इकाई धनावेश को अनंत, ये रहा, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। और फॉर्मूला क्या था? इसलिए V आउट यानी कोष के बाहर क्या होगा? माइनस अनंत से R E वेक्टर, कहां पर? बाहर, क्योंकि अनंत से यहां तक आओगे तो आप बाहर आओगे, और डॉट dr वेक्टर, क्योंकि आप कहता E डॉट dr। लेकिन ध्यान रखना है कौन सा विद्युत क्षेत्र लेना है। जब आप बाहर हो तो बाहर वाला विद्युत क्षेत्र, ठीक, अंदर आएंगे तो उसकी बात में करेंगे। देखो तो क्या हो गया? V परंतु क्या होता है आपका? E आउट। याद रहना चाहिए दिमाग में फॉर्मूला, कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र माइनस KQ अपॉन स्मॉल r² कैपिटल R कैप। ये क्या है? कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र
इसलिए क्या आ जाएगा आपका वी आउट बराबर माइनस अनंत से आर, वैल्यू पुट करो, ई आउट का मान यहां रखो, तो क्या हो गया बोलो, ई आउट सॉरी माइनस नहीं है, ये वैल्यू पुट करो बच्चों, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। अब देखो आर कैप और डी आर वेक्टर, आर कैप एवं डी आर वेक्टर एक ही दिशा में है, इसलिए आर कैप डॉट डी आर वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। अर्थात पहले सदिश का परिमाण एक इकाई सदिश है, दूसरे का परिमाण डी आर, और दोनों के बीच कौन हो गया जीरो, कॉस जीरो का मान एक, तो क्या हो गया डी आर। तो आपका ये जो है आर कैप डॉट डी आर वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी डी आर, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम डी आर। तो देखो बच्चों इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा वी आउट अर्थात कोस के बाहर विद्युत विभव बराबर माइनस के क्यू कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, के क्यू अनंत से आर, इसकी लिमिट हो गई, और आर स्क्वायर बटे में ऊपर क्या हो जाएगा आर की घात -2, ठीक, और उसके अलावा ये आर कैप डॉट डी आर वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या आ गई डी आर। अब इसका समाकलन करें तो वी आउट बराबर माइनस के क्यू, ये हो गया आर की घात -2 + 1, क्योंकि बच्चों x की घात n dx, इसका समाकलन होता है x की घात n + 1 बटा n + 1, जितनी घात हो उसमें एक घात जोड़ो और टोटल घातों का भाग दे दो, तो क्या हो गया r की घात -2 + 1 और -2 + 1, पहले भी हमने समाकलन हल किया है, और अनंत से r, अब -2 में +1 जोड़ा तो माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस के क्यू, आर की घात होगी -1, इसको लिख सकते हैं 1/r और लिमिट अनंत से r, और वैल्यू पुट कर दें लिमिट की, तो के क्यू क्या हो गया 1/r माइनस 1/अनंत, और अनंत का उल्टा 0, तो के क्यू 1/r और -0, तो वी आउट मनी कोस के बाहर विद्युत विभव क्या हो गया के क्यू बटा आर, क्या आया कोस के बाहर विद्युत विभव आ गया के क्यू बटा आर। इसका मतलब ये तो वही फॉर्मूला गया जो बिंदु आवेश के लिए था, अतः हम कह सकते हैं कि कोस के बाहर स्थित बिंदुओं के लिए कोस पर फैला हुआ आवेश ऐसे व्यवहार करता है जैसे संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर रखा हो। कई बार क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि कोस के बाहर वाले बिंदुओं के लिए कोस पर फैला हुआ आवेश ऐसे व्यवहार करता है कि जैसे उसके केंद्र पर रखा हो, तो हम ये फॉर्मूला निकाल कह सकते हैं क्योंकि ये बिंदु आवेश का विभव है, अतः कोस पर फैला हुआ आवेश ऐसे व्यवहार कर रहा है कि जैसे उसके केंद्र पर। इसलिए कोस के बाहर वही फॉर्मूला है जो बिंदु आवेशकरण विभव का था। एवं हम ये भी कह सकते हैं कि V आउट प्रोपोर्शनल 1/r, कि कोस के बाहर विद्युत विभव दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तो आ गया आप कोस के बाहर। अब बात करेंगे पृष्ठ की। अब देखो बच्चों सेकंड कंडीशन है कि आपका जो प्रेक्षण बिंदु या ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो आपका पृष्ठ पर हो, तो पृष्ठ पर विभव क्या होगा। अब इसको समझने के बाद पृष्ठ पर विभव होगा इकाई धनावेश को अनंत से पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य, और इकाई धनावेश पर जो बल लगता है वो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप बताओ अनंत से पृष्ठ तक लाएंगे तो कौन सा क्षेत्र लगेगा,
कोस के बाहर वाला। अतः आपका V सरफेस पृष्ठ पर विभव क्या होगा, माइनस, कहां लाएंगे, अनंत, और से कहां पर लाएंगे, पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर यहां से यहां तक दूरी कितनी होगी, कैपिटल आर। तो लिमिट स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। कैपिटल आर मींस पृष्ठ पर आ गए। और क्या आएगा, ई वेक्टर। और कौन सा विद्युत क्षेत्र, सरफेस वाला नहीं, यहां से सरफेस तक का विद्युत क्षेत्र, और वो कौन सा होगा, आउट वाला। तो यहां ध्यान रखना है, यहां आपको सरफेस नहीं लिखोगे, विद्युत क्षेत्र तो बाहर का ही काम आएगा, क्योंकि इकाई धनावेश को अनंत से और यहां तक लाएंगे, तो इकाई धनावेश पर जो बल लगेगा अर्थात विद्युत क्षेत्र वो कोस के बाहर वाला ही होगा। अतः क्या आएगा, ई आउट डॉट डी आर वेक्टर। अब देखिए बाहर क्या था, बाहर था माइनस अनंत से आर, और ई आउट डॉट डी आर। अब आप देखिए बाहर वाले में ये तो था आउट, और ये सरफेस, अंतर किसका है, केवल ऊपर वाली लिमिट का। इसका मतलब समीकरण 1 में समाकलन बिल्कुल वैसे ही होगा। समीकरण 1 में क्या रख दें, r बराबर r रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 जो आपका फॉर्मूला आया था V आउट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर, ये था समीकरण 1। वैसा ही फॉर्मूला आएगा, केवल अंतर क्या होगा, स्मॉल आर की जगह क्या जाएगा, कैपिटल आर, क्योंकि देखो वही समाकलन है, केवल जहां लिमिट आर थी वहां क्या आ गया, कैपिटल आर। तो क्या आ जाएगा, वी सरफेस इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। यहाँ स्मॉल आर की जगह आप कैपिटल आर रखोगे, क्योंकि आउट में यहाँ स्मॉल आर था, सरफेस में कैपिटल आर आ गया। तो ये कहां पर आ गया विभव, ये आपका आ गया पृष्ठ पर विभव। तो पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान क्या हुआ, V सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये आपका गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान है। अब देखो बच्चों थर्ड केस की बात करते हैं कि अब हमने बिंदु P को बाहर ले लिया, कोश के पृष्ठ पर ले लिया। अब हम बिंदु P को कोश के अंदर लेते हैं, अर्थात कोश के अंदर स्थित बिंदु P इन मानी अंदर, इसलिए इसको P इन से नोट किया है। पर विद्युत विभव, अब देखो P इन या आपके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0। और बाहर जो विद्युत क्षेत्र होता है E आउट, वो होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर आर कैप। अब देखिए अनंत से और पृष्ठ तक लाओगे तो इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा काम किया जाएगा, और पृष्ठ से अंदर आओगे तो इस विद्युत क्षेत्र द्वारा काम किया जाएगा। अतः इकाई धनावेश को अनंत से पृष्ठ के अंदर ले जाएंगे तो दो विद्युत क्षेत्र काम करेंगे, अनंत से पृष्ठ तक ई आउट, और पृष्ठ से अंदर ई इन, और ई इन का मान क्या होगा, 0। इसलिए V इन बराबर क्या होगा, माइनस अनंत से पहले आएंगे पृष्ठ तक, अनंत से कहां तक आएंगे, पृष्ठ तक। और यहां विद्युत क्षेत्र कौन सा हो गया, ई आउट डॉट डी आर, अर्थात अनंत से कोश के अंदर किसी बिंदु तक लाने में क्या गया कुल कार्य होगा, अनंत से पृष्ठ तक लाने में क्या गया कार्य, और एक तो ये कार्य हो गया, और प्लस दूसरा कार्य कौन सा होगा, बोलो, पृष्ठ से और अंदर बिंदु, ये दूरी है कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, और ये क्या हो गया, ई इन डॉट डी आर। इन दो कार्यों के जोड़ के बराबर होगा। अंदर जो विभव होगा वो क्या होगा, इकाई धनावेश को अनंत से पृष्ठ तक लाने में क्या गया कार्य, अर्थात पृष्ठ पर विभव प्लस पृष्ठ से अंदर ले जाने में क्या गया कार्य। तो देखो ये हो गया V इन, ये क्या है, ये तो पृष्ठ पर विभव है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, V सरफेस, और प्लस ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि E इन
बराबर क्या होता है 0। पृष्ठ से इकाई आवेश को अंदर ले जाने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र क्या है 0, तो इकाई धनावेश पर लगने वाला बल 0 है, और जब बल शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। तो बताओ अंदर विभव किसके बराबर है, पृष्ठ पर विभव के बराबर है। कहते हैं वी इन बराबर के क्यू बटा कैपिटल आर। अतः गोलीय कोश के अंदर विभव पृष्ठ पर विभव के बराबर ही होगा। अंदर सभी बिंदुओं पर विभव वही होगा जो पृष्ठ पर विभव है, और यह विभव का अधिकतम मान भी होता है, क्योंकि अनंत से यहां तक लाने में ही कार्य होता है, अंदर कोई कार्य नहीं होगा। अतः मैक्सिमम कार्य या जो मैक्सिमम विभव है वो कितना होगा के क्यू बटा आर। तो बाहर विभव क्या था के क्यू बटा स्मॉल आर, पृष्ठ पर के क्यू बटा कैपिटल आर, और अंदर भी के क्यू बटा कैपिटल आर। और आपसे पूछे विभव का अधिकतम मान, तो वो भी क्या होगा के क्यू बटा कैपिटल आर। तो देखिए बच्चों, यदि कोई आवेशित कोश Q आवेश से आवेशित है और उसकी त्रिज्या कैपिटल R है, तो कोश के बाहर विभव होता है V out इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल r। सरफेस पर के क्यू अपॉन कैपिटल R और अंदर भी के क्यू अपॉन कैपिटल R, और इस यही आपका अधिकतम विभव भी होता है। अब ये जो विद्युत विभव है, समरूप आवेशित कोश के कारण विद्युत विभव V एवं कोश के केंद्र से दूरी r के बीच ग्राफ, अर्थात विद्युत विभव का दूरी r के साथ परिवर्तन का ग्राफ क्या होगा। तो देखो ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। ये आपका विद्युत विभव कोश के कारण विद्युत विभव, ये तो ले लिया हमने y अक्ष पर, और r अक्ष पर ले लिया कोश के केंद्र से दूरी, कोश के केंद्र से दूरी r यहां ले लिया, ये मूल बिंदु। तो देखिए माना ये जो बिंदु है ये r बराबर r, ये आपके कहां पर आ गए पृष्ठ पर, तो यहाँ क्या होंगे कोश के अंदर, और यहाँ क्या होंगे कोश के बाहर। अब देखो बाहर जो विभव होता है वो समानुपाती होता है 1/r के, और कोश के केंद्र से पृष्ठ तक विभव समान होगा। तो देखो ग्राफ ऐसे आएगा, मैं बना देता हूं, ये ग्राफ नहीं है ये तो सिंबल है। आपके कोश के केंद्र से पृष्ठ तक विभव का मान बिल्कुल समान होगा, ये आप कह सकते, और वो कितना होगा के क्यू बटा कैपिटल आर। कहां पर केंद्र से पृष्ठ तक ये होगा, ये आपका वी सरफेस है, ये क्या है वी इन है, और दोनों जगह वैल्यू कितनी होगी के क्यू बटा आर। और आपके कोश के पृष्ठ से बाहर आओगे तो विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती ऐसे घटेगा, ये क्या हो गया v प्रोपोर्शनल 1/r। ये आपका क्या है v आउट, तो आपके बाहर क्या होगा v प्रोपोर्शनल 1/r। ये पृष्ठ पर और ये अंदर और ये केंद्र पर, तो ये क्या है विद्युत विभव का दूरी r के साथ परिवर्तन का ग्राफ है। तो ये क्या पढ़ा हमने, आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। अब इसके साथ एक चीज और बता रहा हूं कि यदि आवेशित गोलीय कोश के बजाय समरूप आवेशित चालक गोला होता, क्या होता चालक गोला, तो हमको पता है कि चालक गोले के अंदर भी विद्युत क्षेत्र 0 होता है और बाहर विद्युत क्षेत्र ऐसा ही होगा जैसे कोश के कारण। समरूप आवेशित कोश और चालक गोले के विद्युत क्षेत्रों में कोई अंतर नहीं है, अतः विद्युत विभव के डेरिवेशन भी बिल्कुल सेम होंगे। आपको कुछ भी अंतर नहीं लिखना, केवल आप जहां गोलीय कोश शब्द लिखोगे वहां चालक गोला लिखोगे और बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, बाकी ऐसा का ऐसा ही आए। समझ में आ गए। यदि परीक्षा में समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव के फॉर्मूले ड्राइव करवाए या निकलवाए, तो आपको क्या ध्यान रखना है, बिल्कुल गोलीय कोश जैसा ही सब कुछ करना है। केवल गोलीय कोश जो शब्द है इसकी जगह क्या लिखोगे चालक गोला। जहां कहीं भी गोलीय कोश शब्द आएगा वहां चालक गोला लिखना है। फॉर्मूले यही आएंगे, ग्राफ भी यही रहेगा, सारी चीज बिल्कुल यही रहेंगी, क्योंकि
समरूप आवेशित गोलीय कोश और चालक गोले के विद्युत क्षेत्रों में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से अब कल हम पढ़ेंगे समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। थैंक यू बच्चों।